श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे अरण्यकांडे तृतीयः सर्गः हिंदी अनुवाद। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। तृतीय सर्ग मुनिवर अगस्त्य जी से भेंट। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, उस दिन मध्याह्न के समय श्री रामचंद्र जी सुतीक्ष्ण, सीता और लक्ष्मण के साथ अगस्त्य मुनि के छोटे भाई अग्निजिह्व मुनि के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने उनकी भली प्रकार पूजा की, फिर उनके दिए हुए कंद मूल फल आदि खाकर दूसरे दिन प्रातःकाल उठते ही अगस्त्य मुनि के आश्रम को चले। वह आश्रम समस्त ऋतुओं के फल और पुष्पों से परिपूर्ण, विविध वन्य पशुओं से सेवित तथा नाना प्रकार के पक्षियों से गुंजायमान नंदन वन के समान अर्थात सुशोभित था। वह ब्रह्मर्षियों और देवर्षियों से सेवित था तथा उसके चारों ओर उन ऋषियों के आश्रम सुशोभित थे। इस प्रकार वह साक्षात दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। आश्रम के बाहर रहकर श्री रामचंद्र जी ने सुतीक्ष्ण मुनि से कहा, हे सुतीक्ष्ण, तुम शीघ्र ही मुनिवर अगस्त्य जी के पास जाकर उन्हें सीता और लक्ष्मण के सहित मेरे आने की सूचना दो। तब सुतीक्ष्ण बड़ी प्रसन्नता की बात है ऐसा कह शीघ्रता से गुरु जी के आश्रम में गए। वहां जाकर सुतीक्ष्ण ने देखा कि मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि मंडली से विशेषतया राम भक्तों से घिरे हुए बैठे हैं और अत्यंत भक्ति पूर्वक अपने शिष्यों को राम मंत्र की व्याख्या सुना रहे हैं। यह देखकर सुतीक्ष्ण उनके पास गए। उन्हें विनय पूर्वक दंडवत प्रणाम कर सुबुद्धि सुतीक्ष्ण ने कहा, ब्राह्मण दशरथ कुमार श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ आपके दर्शन के लिए आए हैं और अंजलि बांधे आश्रम के बाहर खड़े हैं। अगस्त्य जी बोले, वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। तुम शीघ्र ही मेरे हृदय स्थित अर्थात भगवान राम को ले आओ। मैं उनके दर्शनों की इच्छा से उन्हीं का ध्यान करता हुआ यहाँ रहता हूँ। ऐसा कह वे शीघ्र ही मुनियों के साथ उठकर स्वयं श्री रामचंद्र जी के पास आए और उनसे अत्यंत भक्तिपूर्वक बोले, हे राम, आइए, आपका कल्याण हो। आज बड़े भाग्य से आपका समागम हुआ है। आज का दिन सफल है। आज मुझे मेरे प्रिय अतिथि प्राप्त हुए हैं। मुनीश्वर को आते देख श्री रामचंद्र जी अत्यंत आनंदित होकर लक्ष्मण और सीता के सहित पृथ्वी पर दंड के समान लेट गए। तब मुनिराज ने तुरंत ही राम को उठाकर भक्ति पूर्वक हृदय से लगा लिया और उनके शरीर स्पर्श से प्राप्त हुए आनंद से उनके नेत्रों में जल भर आया। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी एक हाथ से श्री रघुनाथ जी का हाथ पकड़कर उन्हें प्रसन्न मन से अपने आश्रम में ले आए और उन्हें सुखपूर्वक आसन पर बैठाकर उनकी विधि विधान से बड़ी पूजा की तथा समयानुकूल नाना प्रकार के वन्य फल भोजन कराए। इस प्रकार एकांत में सुखपूर्वक बैठे हुए चंद्रवदन श्री रामचंद्र जी से भगवान अगस्त्य मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे राम, पूर्व काल में जिस समय क्षीर समुद्र के समीप ब्रह्मा जी ने आपसे भूमि का भार उतारने के लिए रावण का वध करने की प्रार्थना की थी, तभी से आपके दर्शनों की इच्छा से मैं तपस्या करता हुआ और आप ही का चिंतन करता हुआ आपके आने की प्रतीक्षा में यहाँ मुनियों के साथ रहता हूँ। सृष्टि के आरंभ में
विकल्प और उपाधि से रहित आप अकेले ही थे, अर्थात उस समय और कुछ भी नहीं था। आप में ही आश्रित तथा आप ही को विषय करने वाली माया आपकी ही शक्ति कही जाती है। जिस समय यह माया शक्ति आप निर्गुण को ढक लेती है, उस समय वेदांत निष्ठ पुरुष इसे अव्याकृत कहते हैं, कोई इसे मूल प्रकृति कहते हैं और कोई माया, तथा यही अविद्या, संस्कृति और बंधन आदि अनेक नामों से पुकारी जाती है। आपके द्वारा क्षुमित होने पर इस शक्ति से महतत्व उत्पन्न होता है और महतत्व से आप ही की प्रेरणा से अहंकार प्रकट हुआ है। महतत्व से ओतप्रोत वह अहंकार 3 प्रकार का हुआ, जो सात्विक, राजस और तामस कहलाता है। हे राम, तामस अहंकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं हुई और इन सूक्ष्म तन्मात्राओं से इनके गुणानुसार क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये 5 स्थूल भूत हुए। राजस अहंकार से 10 इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता तथा मन उत्पन्न हुए और इन सबसे मिलकर समष्टि सूक्ष्म शरीर रूप हिरण्यगर्भ हुआ, जिसका दूसरा नाम सूत्रात्मा भी है। फिर स्थूल भूत समूह से विराट उत्पन्न हुआ तथा विराट पुरुष से यह संपूर्ण स्थावर जंगम संसार प्रकट हुआ। श्लोक 27 तक।